सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं हूं आपका शिवा भैया एंड मैं आज आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं क्लास 10th के सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर के वन शॉट वीडियो। ठीक है, ये रहेगा तुम्हारा वन शॉट वीडियो। तो पहले देखते हैं तुम्हारा जो सरफेस एरिया और ये जो वॉल्यूम है वो होता क्या है। तो सरफेस एरिया मतलब तुम्हारा हम जहाँ जहाँ पे वी कैन टच, जहाँ जहाँ पे हम टच कर सकते हैं वो तुम्हारा होता है क्या, सरफेस एरिया। एंड वॉल्यूम मतलब क्या, एक सॉलिड तुम्हारा कितनी जगह ऑक्यूपाई करता है, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, सो सरफेस एरिया मतलब एक सॉलिड के हम जो हिस्से हम टच कर सकते हैं वो तुम्हारा रहता है सरफेस एरिया। एंड वॉल्यूम क्या है तुम्हारा, जो सॉलिड तुम्हारा कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सो अभी चलते हैं, देखते हैं, पहले देखते हैं टू डायमेंशनल में, 2D में तुम्हारा ये देखो, ये मैं एक स्क्वायर बनाया हूँ। ठीक है, ये एक स्क्वायर है तुम्हारा, थोड़ा बेंड करके बनाया हूँ मैं। और अगर ये है तुम्हारा लेंथ ए एंड ये भी तुम्हारा लेंथ ए ही रहेगा, स्क्वायर है तो सेम ही रहेगा दो लेंथ। तो इसका अगर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा, ए स्क्वायर, मतलब ए इंटू ए स्क्वायर। वैसे अगर एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है, ये लेंथ है तुम्हारा एल एंड ये है विड्थ बी। ठीक है, सो इसका जो एरिया आएगा कितना आएगा तुम्हारा, एल इंटू बी। ठीक है, तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा कितना तुम्हारा, एल इंटू बी। एंड इसका जो एरिया है तुम्हारा कितना है, ए स्क्वायर। ये किस में है तुम्हारा, टू डायमेंशनल में है। अभी हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे, तुम्हारा थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स देखेंगे। सो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट वो कैसे होते हैं देखिए, जैसे मैं पहले लेता हूं तुम्हारा क्यूबॉइड। ठीक है, सो क्यूबॉइड में एक ड्रॉ करता हूं, तो ये तुम्हारा थ्री डायमेंशन में है। ठीक है, ये है तुम्हारा एक क्यूबॉइड। ठीक है, सो इसमें ये जो है तुम्हारा हाइट है h, ये है d एंड ये है तुम्हारा l। ठीक है, सो इसमें क्या करेंगे हम, पहले हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया CSA और जिसको हम कहते हैं LSA मतलब लैटरल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो एक क्यूबॉइड का जो लैटरल सरफेस एरिया मतलब इसका जो साइड है, मतलब जो ऊपर वाला एंड नीचे वाला हिस्सा को छोड़ के, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा रहता है तुम्हारा। सो ये जो नीचे वाला हिस्सा जो है एंड ऊपर वाला हिस्सा को छोड़ के जो चारों साइड के हम देखेंगे, तो उसका जो फॉर्मूला क्या आएगा तुम्हारा, देखो, तो फॉर्मूला है तुम्हारा 2HL प्लस 2BH। ठीक है, सो हम क्या कह सकते हैं इसे, 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो और H भी कॉमन ले लेंगे तो L प्लस बी इंटू एच। ये तुम्हारा है कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक है, वैसे ही तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, इतना तुम्हारा कॉमन रहेगा एंड देन ऊपर वाला एंड नीचे वाला पार्ट ऐड होगा एरिया। तो फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस यहाँ का 2BH प्लस 2HL।
ठीक है, समझ में आ गया। सो अगर यहाँ पे अगर 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा तुम्हारा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो गया। ये तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देन वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम मतलब क्या है, ये क्यूबॉइड कितनी जगह ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, L इंटू बी, ठीक है। मतलब L इंटू बी मतलब ये जो नीचे का है इसका एरिया इंटू एच हाइट, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो एरिया ऑफ द बेस, ये क्या है तुम्हारा, एरिया ऑफ द बेस है, एरिया ऑफ बेस इंटू तुम्हारा हाइट हो गया। तो अभी देखते हैं एक क्यूब का देखते हैं। ये तो है तुम्हारा क्यूबॉइड, तो क्यूब का कैसा रहेगा तुम्हारा, सो क्यूब एक टाइप का क्यूबॉइड है तुम्हारा। तो ठीक है, तो ये है तुम्हारा एक क्यूब जिसका जो साइड का जो लेंथ है तुम्हारा ए है, ये वाला लेंथ विड्थ देन हाइट भी तुम्हारा है ए, ठीक है। सो इसका अगर हम देखेंगे तुम्हारा कर्व्ड सरफेस एरिया, और जिसे हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, मतलब तुम्हारा ये जो चारों साइड वाले का जो सम, ठीक है, तो एरिया का सम, तो वो कितना आएगा तुम्हारा, एक साइड का देख लो तो ये है, एक साइड का तुम्हारा है ए इंटू ए तुम्हारा, सो कितना हुआ तुम्हारा ए स्क्वेयर इंटू चारों साइड का, सो आएगा कितना 4a स्क्वेयर आ गया। देन देखते हैं तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया मतलब कितने साइड्स हैं तुम्हारे, 6 साइड्स हैं, तो तुम्हारा क्या आएगा 6 इंटू ए स्क्वेयर, मतलब एक साइड का है तुम्हारा ए स्क्वेयर एंड 6 साइड का मतलब 6a स्क्वेयर हो गया। देन तुम्हारा क्या आएगा तुम्हारा वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है तुम्हारा एक क्यूब का, ए इंटू ए, सो कितना है वॉल्यूम तुम्हारा ए क्यूब, ये तुम्हारा क्यूब का वॉल्यूम, ये टोटल सरफेस एरिया एंड ये है तुम्हारा कर्व्ड सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। समझ में आ गया। देन चलते हैं एक कोन का देखते हैं। मैं जब ये लिख रहा हूँगा ना तो आप लोग भी नोट्स बना लीजिए एंड फॉर्मूला अच्छे से याद रखिए, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, इसका एक ट्रिक है, तो ट्रिक के हिसाब से अगर आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये है तुम्हारा एक कोन, ठीक है। देन यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। सो ये नीचे वाला तुम्हारा एक सर्कल है। देन ये जो लेंथ है उसका क्या होगा तुम्हारा, सर्कल का रेडियस होगा r, ठीक है। देन ये जो है लेंथ, ये है तुम्हारा l, एंड ये जो पोर्शन है यहाँ तक वो तुम्हारा है h, मतलब हाइट, ठीक है। सो अभी इसका देखते हैं फॉर्मूला। तो कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, और जिसे हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला क्या आएगा तुम्हारा कोन का, पाई r l, ठीक है। देन तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा तुम्हारा कोन का, सो पाई r l मतलब क्या तुम्हारा चारों साइड का बेस को छोड़ के, देन टोटल सरफेस एरिया मतलब यहाँ पे बेस ऐड होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया है तुम्हारा पाई r l
सो पाई आर एल प्लस बेस का, मतलब बेस तुम्हारा सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या है तुम्हारा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा टी एस ए, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। देन तुम्हारा आता है तुम्हारा क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आएगा तुम्हारा कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये है तुम्हारा कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला। इतना समझ में आ गया ना। अभी चलते हैं, देखते हैं सिलेंडर। जो सिलेंडर है उसका फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए मैं सिलेंडर बना रहा हूँ। तो सिलेंडर में क्या होगा तुम्हारा, ऊपर एक सर्कल जैसा रहेगा एंड नीचे एक सर्कल जैसा रहेगा। सो ये बन गया तुम्हारा सिलेंडर। तो जो ये इतना है तुम्हारा, ये है तुम्हारा सिलेंडर का हाइट h। देन ये सर्कल है, ये भी एक सर्कल है। सो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा तुम्हारा r, मतलब सर्कल का रेडियस का लेंथ। ठीक है, देन इसका जो फॉर्मूला हम लिखेंगे, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब ये जो चारों साइड ऊपर वाला एंड नीचे वाले को छोड़ के, और हम क्या लिख सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, सो वो कितना आएगा तुम्हारा 2 पाई आर एच। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो कितना आएगा तुम्हारा, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस नीचे एक सर्कल है ऊपर एक सर्कल है, तो सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, पाई आर स्क्वायर। दोनों दो तुम्हारे है सर्कल, सो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, वो हो गया तुम्हारा। देन तुम्हारा है क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा तुम्हारा, नीचे सर्कल है सो पाई आर स्क्वायर इंटू तुम्हारा है ये हाइट, मतलब ये जो सर्कल का जो एरिया है इंटू हाइट कर लेंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस इंटू तुम्हारा हाइट, ये है तुम्हारा सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला। देन चलते हैं स्फीयर की ओर। स्फीयर, सो स्फीयर कैसा रहता है तुम्हारा, तो ये तो अच्छे से बना नहीं, तो स्फीयर मतलब तुम्हारा फुटबॉल, फुटबॉल या बास्केटबॉल आप जो भी खेलते हो तो उसकी तरह रहता है। ठीक है, हो गया। सो इसमें तुम्हारा ये तुम्हारा है सेंटर, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा है रेडियस। सो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक है तुम्हारा रेडियस आर। देन यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तुम्हारा सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, देन इसका जो फॉर्मूला है वो कितना आएगा तुम्हारा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। देन तुम्हारा जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो भी तुम्हारा कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब ये तुम्हारा एक स्फीयर है तो स्फीयर का जो तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया रहेगा वही तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया रहेगा। ठीक है, ठीक। देन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब ये कितनी जगह ऑक्यूपाई किया है तुम्हारा स्फीयर के जो अंदर वाला हिस्सा, तो वो इसका फॉर्मूला कितना है तुम्हारा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्यूब है
4/3 पाई आर क्यूब। ये एक इम्पोर्टेंट है, तो ये भी याद रखिए, ठीक है। हो गया। देन चलते हैं, देखते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर कैसा दिखता है तुम्हारा? कुछ हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का आधा। वो कुछ ऐसे दिखता है। ये है तुम्हारा रेडियस आर। हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया रहता है उसका फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? CSA, और जिसे कहते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया। तो उसका फॉर्मूला है तुम्हारा कितना? 2πr²। तुम्हारा स्फीयर का कितना था? 4πr² था। हेमिस्फीयर का कितना रहेगा कर्व सरफेस एरिया? 2πr², मतलब उसका आधा रहेगा, ठीक है। देन यहाँ पे तुम्हारा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब कितना आएगा तुम्हारा? कर्व सरफेस एरिया 2πr² प्लस ये जो नीचे वाला एक सर्कल बना है तो इसका एरिया कितना आएगा तुम्हारा? πr², ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा? 3πr²। ये बन गया तुम्हारा हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। देन वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम कितना है तुम्हारा एक हेमिस्फीयर का? वॉल्यूम है तुम्हारा 1/2 इंटू 4/3 πr³। मतलब तुम्हारा है, देखो जो स्फीयर का वॉल्यूम कितना था? 4/3 πr³ था। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम उसका आधा रहेगा। 2 और 4 कैंसिल आउट होके ये हो जाएगा 2/3 πr³, ठीक है। ये दो आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी चलते हैं, देखते हैं अगर तुम्हारा दो क्यूब अगर ऐड हुए हैं तो कैसे होगा। अगर यहाँ पे एक क्यूब है तुम्हारा ऐसा, इसके साथ और एक क्यूब हम जोड़ दिए, ठीक है। दो क्यूब अगर हम जोड़ दिए तो उसका जो TSA है, वॉल्यूम है, वो सब कितना आएगा? तो देखिए, इसका जो लेंथ है ये आएगा तुम्हारा A, ये भी है तुम्हारा A, ये तुम्हारा है A, देन हाइट भी है तुम्हारा A। हो गया। देन क्या करेंगे हम, जो इन दोनों का तुम्हारा वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम कितना आएगा पहले? वॉल्यूम मतलब क्या है तुम्हारा? कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये वाला क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे एंड इस वाले क्यूब का तुम्हारा वॉल्यूम निकालेंगे एंड दोनों को ऐड कर लेंगे। तो कितना आएगा तुम्हारा? वॉल्यूम कितना है तुम्हारा एक क्यूब का? एक क्यूब है। वैसे इस क्यूब का तुम्हारा कितना है? एक क्यूब। ये है तुम्हारा 2a³ हो गया। देन देखते हैं टोटल सरफेस एरिया TSA। TSA कितना आएगा तुम्हारा? टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या है तुम्हारा? यहाँ पे एक छोड़ के कितना आएगा तुम्हारा? देखो, यहाँ पे तुम्हारा ऐड हो रहा है 2 एरिया, यहाँ पे 2 एरिया ऐड हो रहा है, ऐसे ही पीछे की तरफ 2 एरिया एंड नीचे की तरफ 2 एरिया। हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए
अगर इसको मान लो तुम्हारा है L एंड सो L तुम्हारा क्या है 2a है, ये है तुम्हारा क्या है तुम्हारा B है एंड ये तुम्हारा है H। तो H तुम्हारा A है, B तुम्हारा A है, L तुम्हारा 2a है, ठीक है। सो TSA का फॉर्मूला क्या था तुम्हारा, जो क्यूब का 2 इंटू क्यूबॉइड का सॉरी, तो क्यूबॉइड का तुम्हारा जो TSA का फॉर्मूला कितना था तुम्हारा 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ऐसा था तुम्हारा क्यूबॉइड का जो TSA का फॉर्मूला। सो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे 2 इंटू L की जगह हम क्या लिखेंगे 2a इंटू B की जगह हम लिखेंगे a प्लस B की जगह a, H की जगह a प्लस H की जगह a, L की जगह 2a, ठीक है। सो कितना आया तुम्हारा, यह है 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। सो 2 इंटू तुम्हारा है ये 5a स्क्वायर। सो कितना आया तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड, तुम्हारा आया 10a स्क्वायर, ठीक है। देन चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर तुम्हें अगर ऐसा दिया हुआ है, नीचे एक तुम्हारा है क्यूब, ठीक है, नीचे एक क्यूब है एंड अगर उसके ऊपर एक तुम्हारा कोन है, ठीक है, ये कोन यहाँ से जुड़ा हुआ है, देन तुम्हारा जो रहेगा तुम्हारा ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा तुम्हारा। सो क्यूबॉइड का तुम्हारा जो सॉरी क्यूब का तुम्हारा जो लेंथ है तुम्हारा a, ये भी है a, देन ये भी है तुम्हारा a हाइट भी, ठीक है। एंड ये जो है ये जो इतना पोर्शन है ये तुम्हारा है a/2, मतलब ये जो सर्कल है उसका जो रेडियस है वो है तुम्हारा a/2 एंड ये है तुम्हारा हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। देन जो वॉल्यूम है तुम्हारा, वॉल्यूम कितना आएगा तुम्हारा, वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो वॉल्यूम मतलब कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये देखो तुम्हारा जो कोन है, तो कोन कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है एंड तुम्हारा ये जो क्यूब है कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। तो कितना आएगा तुम्हारा, क्यूब का a क्यूब है प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है तुम्हारा 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये है। तो ये तो है तुम्हारा a क्यूब एंड यहाँ पे है r का वैल्यू तुम्हें पता है, r मतलब यहाँ पे है तुम्हारा a/2, ठीक है। सो a/2 का स्क्वायर इंटू h, तो ये है तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर, ठीक है। देन तुम्हारा है टोटल सरफेस एरिया TSA, तो टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा तुम्हारा TSA ऑफ क्यूब, तुम्हारा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया प्लस TSA ऑफ कोन तुम्हारा देन हमें यहाँ पे क्या करना है माइनस एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल तुम्हें क्या करना है माइनस करना है। तो तुम्हारा क्या आएगा,
जो टोटल सरफेस एरिया है तुम्हारा इसका फिगर का आएगा तुम्हारा। सो कितना आएगा तुम्हारा, टी एस ऑफ क्यूब तुम्हारा कितना है, चारों तरफ अगर देखोगे तो 6a² है तुम्हारा क्यूब का टी एस ए, प्लस टी एस ऑफ कौन कितना है तुम्हारा, पाई आर एल है तुम्हारा। फिर सॉरी ये तुम्हारा टी एस ए नहीं, ये तुम्हारा है सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, सो कर्व सरफेस एरिया रहेगा। एंड ये जो यहाँ पे सर्कल तुम्हारा एरिया ऑफ द सर्कल तुम्हारा माइनस होगा, तो यहाँ पे तुम्हारा पाई आर एल मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, देन तुम्हारा माइनस क्या होगा तुम्हारा, पाई आर स्क्वायर। सो आर का वैल्यू तुम्हें पता है कितना है तुम्हारा, आर मतलब यहाँ पे है तुम्हारा a/2। ठीक है, सो 6a² प्लस पाई इंटू a/2 इंटू तुम्हारा है l माइनस ये कितना है तुम्हारा, पाई इंटू a/2 का स्क्वायर। सो तुम्हारा l का फॉर्मूला, l मतलब जो ये वाला है पोर्शन यहाँ से यहाँ तक जो कोन का, सो वो कैसे आएगा तुम्हारा, यहाँ पे अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर ड्रॉ करोगे तो ये जो है तुम्हारा a/2 है, a/2 है यहाँ पे, देन ये है तुम्हारा l एंड ये है तुम्हारा h। सो तुम्हारा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, l² इक्वल्स टू h² प्लस a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से तुम्हारा l का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा तुम्हारा, √ओवर ऑफ h² प्लस a/2 का स्क्वायर। ठीक है, देन इसको लेके तुम यहाँ पे l की जगह पुट करोगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ l यूजिंग तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम तुम फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का जो ऊपर नीचे है, मतलब देखो सो एक वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड जिसका टॉप एंड बॉटम मतलब जो बेस है वो अगर सेम दिखता है तो तुम्हारा जो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारा, एरिया ऑफ बेस इनटू तुम्हारा होगा हाइट। जैसे कि एग्जांपल है तुम्हारा सिलेंडर। ठीक है, अगर एक सिलेंडर है जिसका रेडियस है तुम्हारा r एंड ये है तुम्हारा हाइट h, देन एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया क्या है तुम्हारा, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल इनटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल कितना है तुम्हारा, पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट है तुम्हारा h। सो ये है तुम्हारा किसका, वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी देखते हैं, ये समझ में आ गया ना, तो अभी क्वेश्चन करते हैं कुछ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए टेंट इज ऑफ द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू हाइट ऑफ 3 meters and then becomes a right circular cone with maximum height of 13.5 meters above the ground. So calculate the cost of painting the inner side of the tent at the rate of ₹2 per square meter if the radius of the base is 14 meters. तो ये तुम्हारा CBSE 2012 में आया था ये क्वेश्चन। सो इसका सोल्यूशन करते हैं, तो पहले जो गिवन है हम कर लेते हैं।
सो क्या बोला है, टेंट इज ऑफ द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, सर्कुलर सिलेंडर है, अप टू हाइट ऑफ 3 मीटर्स। हाइट कितना है तुम्हारा जो सर्कुलर सिलेंडर का, वो है तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक है तुम्हारा 3 मीटर, ठीक है। देन बिकम्स ए राइट सर्कुलर कोन, ऊपर है तुम्हारा कोन, ठीक है, विथ मैक्सिमम हाइट ऑफ 13.5, मतलब यहाँ से नीचे से पूरा ऊपर तक जो हाइट है तुम्हारा कितना है, मैक्सिमम 13.5 मीटर, ठीक है। सो अभी वहाँ से तुम्हारा क्या पता चल गया, तुम्हारा इसका जो हाइट होगा, जो कोन का हाइट होगा, वो कितना होगा तुम्हारा 13.5 माइनस 3, मतलब 10.5 आ गया। ये यहाँ से यहाँ तक ये 10.5, देन हाइट ऑफ 13.5 मीटर्स अबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द टेंट, मतलब टेंट का जो इनर साइड है तुम्हें वहां पे पेंट करना है, कितने पैसे तुम्हें मिलेंगे, 2 पर स्क्वायर मीटर। सो स्क्वायर मीटर को 2 रुपीज मिलेगा। तो रेडियस ऑफ द बेस इज 14 मीटर, मतलब ये जो नीचे तुम्हारा रेडियस है वो तुम्हारा कितना है, तुम्हारा 14 मीटर है। सो ये भी तुम्हारा कितना होगा, 14 मीटर होगा, ठीक है। देन तुम्हें क्या पता नहीं है, एल का वैल्यू पता नहीं है, यहाँ पे वो पता नहीं है। एंड तुम्हें जो क्या करना है, अंदर की साइड पेंट करना है। तो यहाँ पे तुम क्या फाइंड आउट करोगे पहले, अंदर की साइड पेंट करना है, नीचे तो तुम्हें बेस में पेंट नहीं करना है, नीचे ग्राउंड में थोड़ी ना पेंट करोगे तुम, तो वो नहीं करोगे। एंड यहाँ पे भी तो खुला होगा, ये तो एक कोन है एंड ये है तुम्हारा सिलेंडर, तो तुम्हें जो पेंट करना है वो इस हिस्सा क्या होगा तुम्हारा, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, तुम्हें वहां पे ही पेंट करना होगा। तो सोल्यूशन करते हैं इसका। सो TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, वो कितना आएगा तुम्हारा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ तुम्हारा सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों का जो लैटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया है उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या आएगा तुम्हारा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट आएगा। सो सिलेंडर का जो फॉर्मूला है वो कितना है तुम्हारा, 2πr/h। तो आप लोग वो सारा जो फॉर्मूला है ना, आप एक साथ लेके बैठिए एंड ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। सो ये है तुम्हारा 2πr/h प्लस CSA ऑफ कोन कितना है तुम्हारा, कोन का πr/l, ठीक है। देन यहाँ पे तुम्हारा क्या है, पाई आर कॉमन निकल जाएगा, सो πr, तो ये बचा 2h प्लस l हो गया। देन अभी जो वैल्यू पुट करते हैं, सो पाई का वैल्यू कितना है तुम्हारा 22/7 है, इंटू आर कितना है तुम्हारा 14 मीटर क्वेश्चन में गिवन है, इंटू एच तुम्हारा कितना है, तुम्हारा एच है तुम्हारा जो सिलेंडर का हाइट एच है तुम्हारा 3 मीटर, प्लस एल तुम्हारा कितना है तुम्हारा, सो एल तुम्हें फाइंड आउट करना है, एल ये है जो एल तुम्हें पता नहीं है। सो एल कैसे फाइंड आउट करोगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज होगा क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे। सो वो कैसे आएगा तुम्हारा, एल स्क्वायर इक्वल्स टू तुम्हारा 10.5 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। सो यहाँ से तुम्हारा जो एल का वैल्यू आएगा तुम्हारा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सो एल का वैल्यू है तुम्हारा कितना आएगा तुम्हारा 17.5 मीटर, ठीक है। सो एल का वैल्यू आ गया ऐसे, देन एल का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, सो 17.5, ठीक है। तो तुम्हारा कितना आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2, तो ये है 44 इंटू ये 6 प्लस 17.5, सो कितना है तुम्हारा 23.5,
मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा 1034 मीटर स्क्वायर। सो ये मीटर स्क्वायर में आएगा तुम्हारा TSA, इतना आ गया। देन अभी क्या फाइंड आउट करना है तुम्हें, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना आएगा तुम्हारा 1034 मीटर स्क्वायर इंटू तुम्हारा 2 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। सो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा 2068, ठीक है, रुपीज़ तुम्हारा। सो ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ गया ना। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो ड्यू टू हेवी floods in a state, thousands were rendered homeless. 50 schools collectively decided to provide place and the canvas for 1500 tents and share the whole expenditure equally. The lower part of each tent is cylindrical with base radius 2.8 meter and height 3.5 meter, and the upper part is conical with same base radius but the height 2.1 meter. If the canvas used to make the tent cost 120 rupees per meter square, ठीक है, find the amount said by each school to set up the tents। ठीक है, तो ये CBSE 2022 में आया था, ये बढ़िया क्वेश्चन है एंड इम्पोर्टेंट भी है। सो इसमें क्या क्या गिवन है तुम्हारा, जो बेस है, बेस का रेडियस कितना है तुम्हारा 2.8। सो ये है तुम्हारा जो रेडियस है तुम्हारा 2.8 मीटर, एंड जो कोन है उसका भी तुम्हारा जो बेस का रेडियस है तुम्हारा 2.8 मीटर, ठीक है। देन क्या गिवन है तुम्हारा, हाइट कितना है तुम्हारा जो सिलिंड्रिकल पार्ट का, इतना है तुम्हारा 3.5 मीटर। देन जो तुम्हारा कोन है उसका जो हाइट है वो कितना है तुम्हारा 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। हाइट मतलब ये वाला 2.1 मीटर। तुम्हें पता नहीं है L, तो लास्ट क्वेश्चन में हम जैसे L फाइंड आउट किए थे वैसे ही L पहले फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो L स्क्वायर इक्वल तुम्हारा है 2.1 का स्क्वायर प्लस 2.8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यूजिंग तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम L स्क्वायर इक्वल टू 2.1 का स्क्वायर प्लस 2.8 का स्क्वायर, ठीक है। सो वहाँ से तुम्हारा L का जो वैल्यू आएगा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3.5 मीटर, ठीक है। तो ये L है तुम्हारा 3.5 मीटर। देन तुम्हारा क्या फाइंड आउट करेंगे, ये जो टेंट है इसका तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में तुम्हारा है TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट। वो कितना आएगा तुम्हारा, जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ तुम्हारा CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ तुम्हारा कोन, मतलब कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस तुम्हारा CSA ऑफ तुम्हारा सिलेंडर, ठीक है। इन दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया में फाइंड आउट करना है। तो कितना आएगा, कौन का है तुम्हारा पाई आर एल प्लस सिलेंडर का कितना है तुम्हारा 2 पाई आर एच, ठीक है। देन तुम्हारा यहाँ पे पाई आर कॉमन निकल जाएगा, जो कितना बचा एल प्लस 2h, इतना बचा। देन अभी वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 22/7 इंटू तुम्हारा जो आर है रेडियस कितना है तुम्हारा 2.8 इंटू एल तुम्हारा है कितना, जो एल का वैल्यू आया था तुम्हारा 3.5 प्लस 2 इंटू एच का वैल्यू कितना है तुम्हारा 3.5।
h तुम्हारा है तुम्हारा सिलेंडर का हाइट, ठीक है। इतना करके कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। अभी तुम्हारा सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में हम क्या फाइंड आउट किए, तुम्हारा जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट का जो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट किए। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन टेंट। कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन टेंट तुम्हारा कितना आएगा, ये जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ तुम्हारा टेंट है, TSA ऑफ टेंट, जितना वैल्यू आया तुम्हारा यहाँ से, ठीक है। सो TSA ऑफ टेंट इनटू तुम्हारा कितना खर्चा हो रहा है तुम्हारा पर स्क्वायर मीटर 120, सो 120 तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन टेंट कितना है तुम्हारा, TSA जितना आएगा इनटू 120, ठीक है। देन थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, तुम्हारा टोटल तुम्हारा 1500 टेंट प्रिपेयर होगा, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1500 टेंट कितना आएगा तुम्हारा, इसका जितना वैल्यू है वो आएगा इनटू तुम्हारा है 1500, ठीक है। पता चल गया। सो कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन टेंट इनटू तुम्हारा 1500 करेंगे तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1500 टेंट्स आएगा। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या है तुम्हारा, क्वेश्चन में गिवन था क्या तुम्हारा, 50 schools collectively decided to provide place and canvas for 1500 tents। मतलब 50 schools तुम्हारा जो इतना खर्चा उठा रहे हैं, ठीक है। देन तुम्हारा 1 स्कूल कितना खर्चा आएगा तुम्हारा, ये जो है वो आएगा डिवाइड बाय 50 करेंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो एक स्कूल तुम्हारा कितना खर्चा कर रहा है, इस तरह हम निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में क्या तुम्हारा गिवन है, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर and its base is of radius 3.5 centimeter. Find the total surface area of the article. So ये तुम्हारा CBSE 2023 में आया था ये क्वेश्चन। सो इसमें जो गिवन है हम पहले लिख लेते हैं। सो ये है तुम्हारा एक क्या है, वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर्स फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो ये तुम्हारा पूरा एक सॉलिड सिलेंडर था जहाँ से तुम्हारा क्या निकाल दिए, दोनों साइड से 2 हेमिस्फीयर निकाल लिए। तो जो सिलेंडर है उसका हाइट कितना है तुम्हारा, हाइट h है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देन तुम्हारा ये जो रेडियस है वो कितना है तुम्हारा 3.5 सेंटीमीटर, इतना पता है। तो तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या है तुम्हारा, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है तुम्हारा हेमिस्फीयर का एंड तुम्हारा जो 2 हेमिस्फीयर का एंड तुम्हारा सिलेंडर का, वो 2 ऐड होंगे। सो CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ तुम्हारा सिलेंडर प्लस 2 इंटू 2 क्यों, 2 तुम्हारा हेमिस्फीयर है, सो 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ तुम्हारा हेमिस्फीयर, ठीक है, हो गया। सो तुम्हारा सिलेंडर का CSA का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा 2πRh, याद रहेगा ना तुम्हारा, सिलेंडर का हमेशा बहुत बार यूज हो रहा है। सो याद रखो 2πRh इंटू प्लस 2 इंटू CSA,
सी एस ए कितना है तुम्हारा हेमिस्फीयर का 2πr²। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम 2πr कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचा h प्लस 2 × r। ये होगा, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे सो 2 × पाई का वैल्यू कितना है तुम्हारा 22/7 इंटू जो r है, r कितना है तुम्हारा 3.5 सेंटीमीटर इंटू h कितना है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर प्लस 2 × r तुम्हारा कितना है 3.5। सो 7 ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये कितना बचा 0.5 होगा। देन कितना आएगा तुम्हारा आंसर, ये तुम्हारा 2 × 22 आएगा 44 इंटू ये है तुम्हारा 1/2 इंटू ये है तुम्हारा 10 प्लस 2 × 3.5 सो ये है तुम्हारा 17। सो आंसर आएगा तुम्हारा 374 cm²। ठीक है, तो ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। सो यहाँ पे मैं cm² क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये है तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया। सो तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अगर एरिया है तो जो यूनिट होगा वो मीटर², नहीं तो सेंटीमीटर²। अगर सेंटीमीटर में सब है तो सेंटीमीटर² होगा, एंड अगर मीटर में है तो मीटर² होगा एरिया। ठीक है, एंड वॉल्यूम में कितना होगा तुम्हारा मीटर³, देन सेंटीमीटर³, ऐसे होता है। ठीक है, सो यूनिट हम ऐसे लिखते हैं, मतलब अगर वॉल्यूम है तो मीटर³ सेंटीमीटर³ ये सब लिखते हैं, एंड अगर एरिया है तो तुम्हारा मीटर², सेंटीमीटर² वैसे लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अभी चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 cm एंड डायमीटर 1.4 cm, ए कॉनिकल कैविटी of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest cm²। मतलब तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है इस वाले फिगर का, जिसमें से तुम्हारा एक कोनिकल पार्ट को निकाल दिया गया है। ठीक है, सो जो गिवन है हम पहले लिख लेते हैं। सो ये है एक सॉलिड सिलेंडर जिसका तुम्हारा हाइट है तुम्हारा कितना, हाइट है तुम्हारा 2.4 सेंटीमीटर, देन तुम्हारा है 2.4 सेंटीमीटर, देन डायमीटर है तुम्हारा 1.4, मतलब रेडियस कितना हुआ तुम्हारा 1.4 / 2, सो ये है तुम्हारा 0.7। सो ये जो तुम्हारा है रेडियस वो कितना है, होगा तुम्हारा 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, ये है तुम्हारा 2.4। तुम्हें ये पता नहीं है L, सो L हम लास्ट वाले क्वेश्चंस में, सारे क्वेश्चंस में कैसे फाइंड आउट करते थे, L² इक्वल्स टू तुम्हारा 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। तो कितना आएगा तुम्हारा, अगर करेंगे L का वैल्यू तुम्हारा है √6.25 आएगा। सो L का जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा कितना आएगा √625 / 100, मतलब जो L का वैल्यू है वो कितना है तुम्हारा 25/10, मतलब 2.5। L का वैल्यू तुम्हारा आया 2.5। ठीक है, L का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे हम, इतना पहले निकाल लिए,
अभी क्या करेंगे, इसका जो क्वेश्चन में पूछा था जैसे टोटल सरफेस एरिया वो फाइंड आउट करेंगे। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड तुम्हारा कितना आएगा, ये जो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सी ऐसे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये जो अंदर वाला जो कॉनिकल पार्ट को हम निकाल दिए थे उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, क्योंकि हम टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं इस पूरे जो सॉलिड का। तो पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया देख रहे हैं सिलेंडर का, फिर कोन का देखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए ऑफ कोन, देन हम ये पूरा ऊपर वाला पार्ट हो गया, देन नीचे का जो बेस भी ऐड करेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर। आप लोग ये विजुअलाइज कीजिए ये क्या हो रहा है, मतलब एक तुम्हारा एक सॉलिड सिलेंडर था, वहां से तुम्हारा कोन को निकाल दिए, तो अभी तुम्हारा जो टोटल सरफेस एरिया मतलब जितना भी तुम्हारा सरफेस एरिया है वो तुम्हारा कितना आएगा, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर, तो इसका कर्व सरफेस एरिया, देन तुम्हारा कोन का कर्व सरफेस एरिया, देन तुम्हारा बेस का एरिया, ये तीनों हम ऐड कर रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। समझ में आ गया ना, तो ऐसे किए, देन सी एस ऑफ सिलेंडर कितना है तुम्हारा 2 पाई आर एच प्लस सी एस ऑफ कोन कितना है तुम्हारा पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस कितना है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर। बेस तुम्हारा है सर्कल, तो सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, देन तुम्हारा कोन का सी एस ए का फॉर्मूला है पाई आर एल, देन सिलेंडर का है तुम्हारा 2 पाई आर एच। तो यहाँ से तुम्हारा पाई आर को अगर कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचा क्या 2h प्लस एल प्लस आर, इतना बचा। देन अगर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 22/7 इंटू आर था तुम्हारा कितना 0.7 इंटू 2 इंटू एच कितना था तुम्हारा 2.4 प्लस एल कितना था तुम्हारा, कितना आया था तुम्हारा 2.5 प्लस आर कितना है तुम्हारा 0.7, ठीक है। सो इसको अगर करेंगे तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3.2, ये करेंगे सो 4.8 आएगा, देन अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 एंड 0.7 करके 0.1 आ जाएगा, देन ये कितना बचा तुम्हारा जो टी ए से आएगा तुम्हारा कितना आएगा तुम्हारा सॉलिड का 17.6 cm²। डायरेक्टली लिख लिया हूँ, आप लोग थोड़ा मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कीजिए, ठीक है। सो ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, समझ में आ गया ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड कैसे हो रहा है आप लोग थोड़ा विजुअलाइज कीजिए, देन आपको पता चल जाएगा ये हम कैसे सॉल्व किए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल फिट्स एग्जैक्टली इनसाइड द क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड 2a, द वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज। तो ये तुम्हारा 2020 में आया था ये क्वेश्चन। सो इसका फिगर ऐसा होगा, फिगर में ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये है, इसके अंदर क्या बोला है, एक स्फीयर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे भी टच हो रहा है। सो ये तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप लोग ये विजुअलाइज कीजिए। सो ये जो है तुम्हारा एक स्पेरिकल बॉल है जो कि तुम्हारा एक क्यूबिकल बॉक्स के अंदर है जिसका साइड है तुम्हारा 2a, ठीक है। सो इसका जो साइड है वो कितना है तुम्हारा 2a है, ठीक है। सो
डायमीटर बॉल का कितना होगा, अगर ये बॉल अगर फिट हुआ है एक तुम्हारे क्यूबिकल बॉक्स के अंदर, सो डायमीटर ऑफ द बॉल हम लिख सकते हैं कितना, डायमीटर ऑफ बॉल कितना होगा तुम्हारा 2a होगा, एंड तुम्हारा जो रेडियस है वो कितना होगा तुम्हारा 2a डिवाइड बाई 2 मतलब a होगा। ये बॉल अगर फिट हुआ है तो उसका डायमीटर तुम्हारा इसका जो साइड है उसके इक्वल होगा, सो 2a होगा एंड रेडियस होगा तुम्हारा a। देन पूछा है तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ द बॉल, वॉल्यूम ऑफ द बॉल, वॉल्यूम ऑफ द बॉल कितना आएगा तुम्हारा 4/3 पाई आर क्यूब, ये है फॉर्मूला। सो वॉल्यूम कितना आया तुम्हारा 4/3 पाई आर की जगह हम लिखेंगे क्या a, ठीक है 4a क्यूब। सो ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, ये बहुत इजी था, 1 मार्क में आया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए रूम इज in the form of cylindrical surmounted by a hemispherical dome, ठीक है। The base radius of hemisphere is 1/2 the height of cylindrical part. Find total height of the room if it contains 1408 divided by 21 मीटर क्यूब ऑफ एयर, ठीक है मीटर क्यूब ऑफ एयर। तो इसका सल्यूशन हम करते हैं। सो क्या क्या गिवन है तुम्हारा, हेमिस्फीयर डोम, ये एक हेमिस्फीयर डोम है एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर के ऊपर, तो ये पूरा एक रूम है तुम्हारा। सो इसका हाइट है तुम्हारा कितना h, देन जो रेडियस है वो कितना है तुम्हारा 1/2 ऑफ द हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, द बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब ये जो है रेडियस वो कितना है तुम्हारा h/2 है, 1/2 ऑफ द हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, ठीक है। सो अगर ये रेडियस अगर h/2 है, देन ये वाला भी तो तुम्हारा एक हेमिस्फीयर का रेडियस सेम ही होगा, h/2 होगा। सो हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक भी तुम्हारा h/2 है, ठीक है। देन टोटल हाइट कितना होगा तुम्हारा ये जो रूम का h प्लस h/2, सो 3h/2, ठीक है। देन हम लिख सकते हैं क्या, टोटल एयर कितना है तुम्हारा, इफ कंटेन्स दिस मच मीटर क्यूब ऑफ एयर, देन हम लिख सकते हैं एयर कंटेंट इक्वल्स टू तुम्हारा है वॉल्यूम ऑफ द रूम। तो इस रूम में तुम्हारा कितना एयर है तुम्हारा 1408 डिवाइड बाई 21 मीटर क्यूब ऑफ एयर है। सो इतने वॉल्यूम में है तुम्हारा। सो वॉल्यूम कितना होगा तुम्हारा रूम का, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, ठीक है। देन ये कितना आएगा तुम्हारा 1408 डिवाइड बाई 21 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला कितना है तुम्हारा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। देन अगर यहाँ पे तुम 1408 डिवाइड बाई 21, सो यहाँ पे तुम्हारा पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा 2/3 आर प्लस एच, कितना बचा। देन आर क्या है तुम्हारा, आर है तुम्हारा h/2, ठीक है। सो अगर आर का वैल्यू इसमें पुट करोगे एंड इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो आएगा
वो कितना आएगा तुम्हारा, एच क्यूब का वैल्यू आएगा तुम्हारा 64। ठीक है, तुम ये चेक करके देखो, ठीक है, वेरीफाई करो ठीक आ रहा है या नहीं। ठीक है, सो एच क्यूब है तुम्हारा 64। देन एच का जो वैल्यू आया है वो कितना आया तुम्हारा, 64 आया तुम्हारा 4। यहाँ से आ गया तुम्हारा एच का वैल्यू, एच का वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा है तुम्हारा फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम। सो टोटल हाइट ऑफ रूम कितना होगा तुम्हारा, टोटल हाइट ऑफ रूम होगा तुम्हारा, यहाँ पे हम लिखा लेते हैं टोटल हाइट कितना था, 3h डिवाइड बाई 2। सो 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, सो आया कितना तुम्हारा 6। सो यूनिट क्या है तुम्हारा, मीटर क्यूब था, तो हाइट है तुम्हारा 6 मीटर। ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देर आर 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप फेस ऑफ द फर्स्ट क्यूब ए हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर equal to the side of the cube is scooped out. The hemisphere is inverted and placed on the top of the second cube's surface to form a dome. Then find the, तुम्हारा ये क्या है, रेशियो। ठीक है, ये थोड़ा प्रिंटिंग एरर मतलब मिस्टेक है। सो द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 2 न्यू सॉलिड्स फॉर्म्ड। देन दूसरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू सॉलिड्स फॉर्म्ड। ये तुम्हारा CBSE 2022 का क्वेश्चन है। सो इसमें मैं पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। सो ड्रॉ करने के बाद फिगर कुछ ऐसा दिखेगा। सो ये जो है तुम्हारा एक क्यूब है, वहाँ से तुम्हारा जो एक हेमिस्फीयर को हम निकाल के इसके ऊपर रख लिए। ठीक है, देन क्वेश्चन में जैसे गिवन है तुम्हारा सॉलिड क्यूब का तुम्हारा जो साइड का जो लेंथ था वो था तुम्हारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये अगर लेंथ है तुम्हारा 7 सेंटीमीटर, इसका भी तुम्हारा 7 सेंटीमीटर। देन ये तुम्हारा क्यूब 1, ये है तुम्हारा क्यूब 2। सो ये जो तुम्हारा हेमिस्फीयर है उसका जो रेडियस कितना आएगा तुम्हारा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, देन पहला जो क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 2 न्यू सॉलिड्स फॉर्म्ड। ये जो 2 न्यू सॉलिड स्ट्रक्चर्स तुम्हारे जो बने, तो उसका रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया। सो आंसर क्या होगा तुम्हारा पहले क्वेश्चन का, तुम्हारा है TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 1 डिवाइड बाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 2। ठीक है, इतना लिख लिए। देन इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा तुम्हारा, तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ तुम्हारा है क्यूब का क्यूब माइनस तुम्हारा क्या है, ये जो एरिया ऑफ सर्कल है तुम्हारा प्लस तुम्हारा क्या होगा, जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ तुम्हारा हेमिस्फीयर। ठीक है, इतना हो गया डिवाइड बाय, इसका क्या होगा तुम्हारा वैसे ही टोटल सरफेस एरिया ऑफ तुम्हारा जो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया माइनस तुम्हारा जो एरिया ऑफ दिस सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल प्लस तुम्हारा क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला है नीचे वाला सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो TSA ऑफ तुम्हारा क्यूब 1 डिवाइड बाई TSA ऑफ
क्यूब 2 तुम्हारा क्या होगा, रेशियो होगा तुम्हारा 1/1। ठीक है, ये एक आंसर बन गया। देन सेकेंड जो सवाल है क्या है तुम्हारा, वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू सॉलिड्स फॉर्म्ड, मतलब इसका वॉल्यूम एंड इसका वॉल्यूम, तो कितना आएगा तुम्हारा, वॉल्यूम ऑफ तुम्हारा C1 है तुम्हारा, इसका जो क्यूब का तुम्हारा क्या है वॉल्यूम, ए क्यूब। ठीक है, देन यहाँ पे माइनस हो गया है तो ये निकाल दिए हैं हम यहाँ से हेमिस्फीयर, तो माइनस हेमिस्फीयर का तुम्हारा वॉल्यूम कितना है तुम्हारा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ तुम्हारा ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर है उसका। देन वॉल्यूम ऑफ C2, इसका जो वॉल्यूम कितना आएगा तुम्हारा ए क्यूब, मतलब जो क्यूब का तुम्हारा वॉल्यूम है प्लस ये ऐड हुआ है तुम्हारा हेमिस्फीयर का, सो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इस तरह हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन में क्या गिवन है तुम्हारा, ए जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन द फिगर। तो ये एक ग्लास था जिसमें से एक जूस सेलर तुम्हारा जूस सर्व करता था। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। सो इनर डायमीटर कितना था तुम्हारा 5 सेंटीमीटर था तुम्हारा क्या डायामीटर, डी था तुम्हारा। ठीक है, सो डायमीटर था तुम्हारा 5 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना था तुम्हारा 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, सो रेडियस बन गया तुम्हारा 5/2 सेंटीमीटर ग्लास। बट बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए हेमिस्फीयर रेज्ड पोर्शन विच रेड्यूस्ड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, मतलब नीचे क्या था तुम्हारा एक हेमिस्फीयर था। ठीक है, एक हेमिस्फीयर वाला राइजिंग पोर्शन था। ठीक है, सो ऐसा कुछ था, ये राइज होके था। which reduces the capacity of the glass if the height of the glass was 10 centimeter। if height was तुम्हारा कितना था तुम्हारा 10 सेंटीमीटर। फाइंड द apparent and actual capacity of glass। ठीक है, सो अगर इसको अगर करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, apparent मतलब क्या है तुम्हारा, जैसे नॉर्मल ग्लास होना चाहिए, मतलब नॉर्मल सिलेंडर जैसे होता, तो apparent क्या है तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और ग्लास। ठीक है, तुम्हारा कितना होना चाहिए तुम्हारा πr² h cm क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम है ना तो cm क्यूब होगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा एपरेंट। बट एक्चुअल क्या है तुम्हारा, एक्चुअल है तुम्हारा कितना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ तुम्हारा हेमिस्फीयर। तो इसका वॉल्यूम था तुम्हारा πr² h माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला कितना है तुम्हारा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सो πr² को अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा तुम्हारा h माइनस 2/3 r। ठीक है, देन अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो पाई की जगह 3.14 क्वेश्चन में यूज करने के लिए बोला है तो 3.14 यूज करेंगे। देन तुम्हारा r है तुम्हारा कितना था तुम्हारा 5/2। ठीक है, सो r था तुम्हारा 5/2, सो 5/2 का स्क्वायर इंटू h है तुम्हारा कितना 10 माइनस 2/3 इंटू 5/2। ठीक है, इसको करोगे तो सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है तुम्हारा, ए कोन एंड ए सिलेंडर
have same radii, but the height of the cone is 3 times that of the cylinder, then find the ratio of their volumes। ठीक है, सो ये कैसे सॉल्व होगा तुम्हारा, अगर ये तुम्हारा कोन है एंड ये तुम्हारा है सिलेंडर। ठीक है, ये है तुम्हारा कोन, ये है तुम्हारा सिलेंडर। हो गया दो। देन ये जो कोन का जो हाइट तुम्हारा है कितना है तुम्हारा 3 टाइम्स दैट ऑफ द सिलेंडर, मतलब ये है तुम्हारा 3h। अगर ये तुम्हारा अगर h हुआ तो इसका हाइट, अगर सिलेंडर का h हुआ तो इसका हाइट होगा 3h। एंड रेडियस तुम्हारा दोनों का सेम है r। देन क्या बोला है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। सो रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स कितने आएंगे तुम्हारे, देखो तो कोन का कितना है तुम्हारा, फॉर्मूला है 1/3 पाई r²h। तो h की जगह हम क्या पुट करेंगे 3h, h की जगह हम पुट करेंगे 3h। तो कितना आएगा तुम्हारा 1/3 पाई r² इंटू 3h। 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचा पाई r²h। देन इसका अगर निकालेंगे वॉल्यूम तो कितना है तुम्हारा पाई r²h। इसका है तुम्हारा वॉल्यूम है पाई r²h एंड इसका भी है तुम्हारा पाई r²h। तो रेशियो कितना आएगा तुम्हारा पाई r²h डिवाइड बाई पाई r²h, मतलब रेशियो है तुम्हारा 1/1, दैट इज 1:1। ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो आपके लिए काम है, क्या करेंगे आप, नोट्स रिवाइज करेंगे। ठीक है, सो रिवाइज नोट्स, देन क्या करेंगे, डू NCERT एंड क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, सो इतना करेंगे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत आसान चैप्टर है, आप अगर थोड़ा भी इमेजिन करके अगर कर लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। एंड मैं इसका नोट्स अपलोड कर लूँगा तो आप लोग देख लीजिए। देन अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही हमसे पढ़ते रहेंगे एंड अच्छे मार्क्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।